कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चैप्टर नंबर 3 पहला टॉपिक हो गया विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। आज हम उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अब विद्युत विभव में यानी V में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पहले चैप्टर में अपने पढ़ा था E में, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो वो संबंध अपने को कैलकुलेट करना है। 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो देखो किस तरीके से। हेडिंग है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व विद्युत विभव V में संबंध। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है। लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अब ये रिलेशन अपने को कैसे स्टेब्लिश करना है, उसके लिए देखो, मैंने मान लिया एक बिंदुवत आवेश है Q, उस Q आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। बिंदु P पर विद्युत विभव। अब एक बार चलते हैं विद्युत विभव की परिभाषा पर। क्या लिखवाई? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। यही थी मतलब, अगर ये Q आवेश है, R दूरी पर यहाँ विभव निकालना है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र भी तो होगा, और यहाँ विद्युत क्षेत्र किस आवेश के कारण होगा? इस Q आवेश के कारण। तो यहाँ हमें विभव निकालना है, तो विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अनंत से कोई परीक्षण आवेश, मान लो ये अनंत है, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाएंगे, और अनंत से P तक उस आवेश को लाने में कितना कार्य होगा, वो कार्य अपने को कैलकुलेट करना है। अगर हमने वो कार्य निकाल लिया, उस कार्य में अगर हमने परीक्षण आवेश का भाग दे दिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा? विभव। अब ऐसी स्थिति में यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य, बच्चों कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। अब यहां विस्थापन कितना है? कहां से ला रहे हैं आवेश को? अनंत से। तो अगर अनंत कोई है ही नहीं, कोई निश्चित दूरी नहीं है, तो जब अनंत से लाएंगे तो ऐसे तो कार्य अनंत हो गया। यानी ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास विस्थापन निश्चित नहीं होता है, तो याद करो 11th में उस दूरी को हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। ये जो P और अनंत तक के बीच की जो दूरी है, इसको हमने क्या किया? छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लिया। ऐसे इसके छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, और उसमें मैं कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा है वो यहाँ ले लेता हूँ। ये एक छोटा सा टुकड़ा हो गया। इस छोटे से टुकड़े को हमने नाम दे दिया AB, और इस AB का जो विस्थापन है वो कितना है? dr है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आवेश को किधर लेकर जा रहे हैं? A से B की ओर लेकर जा रहे हैं। तो टोटल विस्थापन तो अनंत था, तो वो कार्य तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम dr विस्थापित करने में कितना कार्य हुआ वो तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो आवेश को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य हुआ, पहले उसको कैलकुलेट कर लें। तो क्या लिखेंगे अब हम? परीक्षण आवेश Q0 को कितना अल्पांश dr विस्थापित करने में कार्य कि उसको अल्पांश विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य dw, अल्पांश ले रहे हैं तो कार्य को भी मैं अल्पांश से ले लेता हूं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, देन F डॉट dr। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। देन dw इज इक्वल्स टू क्या हो गया? F dr cos थीटा। अब यहां पर बच्चों बताओ, थीटा किस किस के बीच का कोण हो गया? F और dr के बीच का कोण। तो यहां थीटा F वेक्टर तथा dr वेक्टर के मध्य कोण, इनके बीच का कोण हो गया। देन dw इज इक्वल्स टू आ गया F dr cos थीटा। अब चलते हैं कोण पर कि बल किधर लगेगा, विस्थापन किधर होगा, उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा। सबसे पहले तो ये देख लो विस्थापन किधर से किधर हो रहा है। उस आवेश को कहां से कहां ले जाया जा रहा है? कहां से कहां ले जा रहे हैं? A से B। देन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन A to B। तो ये तो डायरेक्शन हो गई dr की। अब जो आवेश हम ला रहे हैं वो कैसा है? पॉजिटिव। किसके पास लेके आ रहे हैं? प्लस के पास। मूल आवेश ये है, परीक्षण आवेश हुआ है, मूल आवेश पर भी प्लस, परीक्षण आवेश पर भी प्लस। तो जब इस परीक्षण आवेश को इसके पास लेकर जाएंगे तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण,
ये वाला जो चार्ज है Q0 प्रतिकर्षण के कारण ये इधर ही तो भागने की कोशिश करेगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस परीक्षण आवेश को इस दिशा में धक्का देगा, तो F वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में। तो F वेक्टर तो हो गया इधर, dr वेक्टर हो गया इधर। बताओ दोनों के बीच का कोण 180। देन हियर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। देन dw इज इक्वल्स टू कितना आ गया -f dr। रिलेशन किस किस के बीच में एस्टेब्लिश करना था, E में एंड V में। अब पहले चैप्टर में आपको बताया था E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q0, किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत विभव क्या बताया था आपको, अनंत से किसी आवेश को लाने में कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभव। देन F अपॉन Q इज E एंड W अपॉन Q इज V। ये देखो W है बट Q नहीं है, F है इसमें भी Q नहीं है। तो एक काम करें, इस समीकरण, तो समीकरण के दोनों पक्षों में Q0 का भाग देने पर, तो अगर दोनों पक्षों में हम Q0 का भाग दे देते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने पास, हमें मिल जाएगा dW अपॉन Q0 विल बी इक्वल्स टू -F अपॉन Q0 इंटू dr। अब देखो बच्चों, dW अपॉन Q0 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, उस आवेश का अनुपात, विभव हो गया। F अपॉन Q0 एकांक धनावेश पर लगने वाला बल E हो गया। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, देखो अब dW अपॉन Q0 इसकी जगह तो हमने क्या पुट कर दिया, dV, भाई अल्पांश ही तो है तो dV पुट कर दिया। F अपॉन Q0 इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, E। देन dV इज इक्वल्स टू -E इंटू dr। देन यहां से E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -dV अपॉन dr। तो यहां से E इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का dV अपॉन dr। अब इसका मतलब ये हुआ d अपॉन dr, ये चीज क्या है, अवकलन है। अवकलन ही होता है, किसका अवकलन कर रहे हैं हम, v का, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। तो अगर विभव का दूरी के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपने को मिल जाएगी। अब इस सिचुएशन में यहां देखो बच्चों, मैं आपसे ये कहूं कि v क्या है, यहां पे विभव है, तो dv को हम क्या पढ़ेंगे, अकेले dv को, विभव में परिवर्तन, r क्या है दूरी, तो dr को क्या पढ़ेंगे, दूरी में परिवर्तन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे को क्या पढ़ेंगे, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो और 11th में पढ़ा था आपने, एक वर्ड आया था वेग प्रवणता, वेग में दूरी के साथ परिवर्तन, या वेग की जगह विभव है तो ये विभव में दूरी के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। और बाहर देखो माइनस भी है तो इसलिए ये क्या चीज हो गई, ये ऋणात्मक विभव प्रवणता हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों किसके बराबर होती है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ये बराबर होती है ऋणात्मक विभव प्रवणता के। अब इसी को थोड़ा सा और आगे ले लें। अब अगर मान लो हमें V दे दिया जाए और किसके टर्म्स में दे दिया जाए, R के टर्म्स में, जैसे ये दे दे कि V इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू दे दी K/R है, तो E निकालो, क्या कर देंगे, इसका क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे, क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि V की वैल्यू जो है वो हमें x, y, z के टर्म्स में दे दी जाती है। तो उस सिचुएशन में इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, E इज इक्वल्स टू माइनस का dV/dr, इसको हम माइनस डेल V भी लिख सकते हैं, डेल को प्रवणता ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको मैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ V भी लिख सकता हूं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सदिश में लिखेंगे तो देखो E वेक्टर, अब अगर मैं इसको सदिश में लिखूं तो जब मेरे पास R की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ x, y, z होती है, तो उस सिचुएशन में E वेक्टर हमारा हो जाए, माइनस तो रहेगा ही रहेगा,
माइनस का डेल वी बाई डेल अक्स, अब डी नहीं है ये डेल है, ये आंशिक अवकलन हो रहा है उसका, किसका, वी का। एक बार किसके सापेक्ष कर देंगे, अक्स के सापेक्ष। अब मैं वेक्टर में ले रहा हूं तो आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, आंशिक अवकलन किसका, वी का, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। क्या लगा देंगे, जे, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड, किसका अवकलन, वी का, किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। क्या लगा देंगे, के। ये है मेन फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए। ई जो है वो इक्वल होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल। इसका मतलब ये जो अंदर लिखा है वो मैंने यही है, डी बाई डी आर ई है। इसको डेल भी बोल सकते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, इसको प्रवणता भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के समान होती है। अब ये तो हो गया E इन टर्म्स ऑफ V, कि अगर V दे दिया जाए तो आप E कैसे निकालोगे, उस V का अवकलन करके। लेकिन अगर E दे दिया जाए और फिर V आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से ये क्या है, dV इज इक्वल्स टू माइनस EDR। तो इस सिचुएशन में अगर मैं संपूर्ण पथ की, यहां तो हमने केवल dr ही तो विस्थापित किया था उसको, अगर मैं संपूर्ण अनंत से लेकर और अगर P तक उसको विस्थापित करता हूं तो संपूर्ण पथ के लिए यहां बच्चों क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर माइनस EDR। तो dV का समाकलन किया तो V इज इक्वल्स टू माइनस EDR, ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू माइनस EDR। कहां से ला रहे हैं उस आवेश को, अनंत से। कितनी दूरी तक लाए थे हम, R दूरी तक या बिंदु P तक, तो अनंत से लेकर R तक। तो अनंत से लेकर R तक अगर E का हम R के हिसाब से, अब देखो E का समाकलन करोगे तो V मिल जाएगा और अगर V का अवकलन करोगे तो E मिल जाएगा। तो दोनों उल्टे हो गए एक दूसरे के। अब ये तो था इनके बीच में रिलेशन। अब बता देता हूं एक इस पर क्वेश्चन की, क्वेश्चन है वो किस तरीके से करना है। तो देखो अब लेते हैं अपने क्वेश्चन, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उस पर। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव दे दिया, देखो अपने को V, और V हमें दे दिया 3xy माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस 4xz, और अपने को कहा गया है कि 1 मीटर और माइनस 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये तो दिया है वोल्ट में, और E हमें निकालना है 1 मीटर, 1 मीटर एंड माइनस 2 मीटर। इस पर हमें E निकालना है। अब दे दिया ना V का मान x y z के पदों में, तो जब V का मान x y z के पदों में दे दिया जाता है तो उस टाइम पर क्या रिलेशन देखा अभी हमने, निकालना क्या, E, देन E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। अब R वाला फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे, डेल वाला फॉर्मूला काम में लेंगे जब हमारे पास V x y z में होता है। तो सदिश में लेना है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको ये भी तो लिख सकता हूं मैं, EX I कैप प्लस EY J कैप एंड प्लस EZ K कैप, कि x अक्ष के अनुदिश इसका जो घटक है EX, Y अक्ष के अनुदिश EY और Z अक्ष के अनुदिश EZ, ये किसके इक्वल है, माइनस कोष्टक चालू डेल V अपॉन डेल x I कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Y J कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z K कैप। अब देखो EX किसकी जगह लिखा हुआ है, डेल V बाई डेल एक्स, EY की जगह क्या लिखा हुआ है, डेल V बाई डेल वाई, और EZ की जगह ये, और साथ में माइनस वो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले एक काम करें, इसका मतलब ये हो रहा है ये आंशिक अवकलन है। डेल V बाई डेल एक्स का मतलब ये हुआ कि हम किसका अवकलन करेंगे, V का, इसका। उस दौरान किसके सापेक्ष कर रहे हैं, अक्ष के सापेक्ष, तो y और z कांस्टेंट रहेंगे। डेल v बाई डेल y का मतलब हम y के सापेक्ष v का अवकलन करेंगे, अक्ष और z है वो कांस्टेंट रहेंगे। डेल v बाई डेल z का मतलब हम z के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अक्ष और y कांस्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम ex निकाल लें एक बार। तो ex किसके इक्वल है, माइनस डेल v बाई डेल x के इक्वल, तो माइनस डेल v अपॉन डेल x, यानी माइनस डेल बाई डेल एक्स किसका अवकलन हो रहा है, v का हो रहा है। तो v की वैल्यू रख दो, ये 3xy माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस 4xz, इसका कर दो आप अवकलन, किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। अब देखो बच्चों y और z कांस्टेंट रहेंगे, आंशिक अवकलन का मतलब यहाँ y और z कांस्टेंट है।
3 अक्स y का अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, माइनस को तो मैं बाहर ही रख लूं एक बार, देन 3 कांस्टेंट और y कांस्टेंट, तो 3y तो बाहर आ गया, और अक्स का अक्स के सापेक्ष करोगे तो कितना आ गया 1, देन इसकी जगह तो आ गया 3y माइनस वाई स्क्वायर जेड, अक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो y और z दोनों कांस्टेंट हैं तो 0, 4 अक्स z, 4 और z कांस्टेंट हैं, अक्स का अक्स के सापेक्ष हो गया 1, तो कितना आ गया प्लस का 4z। किस वैल्यू पर निकालना था, एट 1, 1 -2, इस पे तो e निकालना है अपने को, तो इस पर हमें ex की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -3, y की वैल्यू क्या है 1 है, तो -3 × 1 प्लस का 4 और z की वैल्यू क्या है -2, तो z की जगह रख देंगे -2, कितना हो गया माइनस के 8 और प्लस के 3, कितना बच गया माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5, ये ex की वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे हमें ey, देन ey will be equals to minus del v upon del y, it means minus del upon del y। अब इसका y के सापेक्ष एक बार तो वैल्यू रख दो, 3xy माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस 4xz का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो इस बार x और z कांस्टेंट रहेंगे, x भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट, 3x बाहर आ गया, y का y के सापेक्ष 1, तो यहां बच गया 3x माइनस वाई स्क्वायर जेड, तो z तो कांस्टेंट हो गया, और y स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन 2y, देन इट विल बी -2yz। 4xz का करोगे तो y के सापेक्ष कर रहे हैं, अब देखो y टर्म नहीं है उसमें, तो पूरा ही कांस्टेंट, तो कितना हो गया 0, तो इसकी जगह आ गया 0। तो अपने को कैलकुलेट करना था एट 1, 1 -2, वैल्यू पुट कर दो -3, x की जगह 1 और -2, y की जगह 1 और z की जगह -2, तो ये आ गया हमारे पास -3 और माइनस माइनस प्लस और 2 2 4, तो ये आ गया 4 और 3 और 4 हो गए 7, वो भी माइनस के, तो माइनस का 7। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे Ez, तो Ez क्या हो जाएगा डेल v बाई डेल z, देन माइनस डेल बाई डेल z, इस बार z के सापेक्ष कर रहे हैं किसका, 3xy माइनस वाई स्क्वायर z प्लस 4xz का, तो कितना हो जाएगा, अब y x और y कांस्टेंट रहेंगे, z के सापेक्ष कर रहे हैं तो इस बार इसकी जगह क्या आ गया 0, तो 0 माइनस वाई स्क्वायर z का, तो y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, z का z के सापेक्ष 1, तो ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर, और फिर 4xz का z के सापेक्ष तो 4x, ये हो गया 4x, वैल्यू पुट कर दो एट 1, 1 -2, तो इस पर डेल v बाई डेल z का मान कितना मिल जाएगा, ये अपने को मिल जाएगा कितना, वैल्यू पुट करो एक बार, माइनस y की जगह क्या रखना है 1 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह 1, तो 4 - 1 ये हो गया 3, देन आंसर विल बी -3। इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी अलग अलग, डेल v बाई डेल x की, डेल v बाई डेल y की और डेल v बाई डेल z की, तो ये वैल्यू थी हमारे पास माइनस डेल v बाई डेल z की। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -3, इसकी -7 और इसकी 5, तो सबसे पहले ex कैलकुलेट करना है, यानी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है, इतना आ गया, फिर ey कैलकुलेट करना है, माइनस डेल वी बाई डेल वाई कैलकुलेट करना है, इतना आ गया, फिर ez कैलकुलेट करना है, यानी माइनस डेल वी बाई डेल z कैलकुलेट करना है, इतना आ गया। इनकी वैल्यू को रख दो आप यहाँ पे, देन E वेक्टर इज इक्वल्स टू ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप, यही तो था। देन E वेक्टर इज इक्वल्स टू ex की वैल्यू 5 i कैप -7 j कैप -3 k कैप, ये तो हो गया उस विद्युत क्षेत्र का सदिश में मान। हमसे पूछा है परिमाण, तो मॉड ऑफ E वेक्टर, इस सदिश का परिमाण √5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √25 प्लस 49 प्लस के 9, इसको सॉल्व कर लेना, और मात्रक आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम या वोल्ट अपॉन मीटर। तो इस तरीके से ई में और वी में
में संबंध लेना है, इस तरीके से उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, बुक में कई सारे देखें, आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट वाला अपन लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।